अगर आपके दांत में कैविटी है और आप किसी भी वजह से, खौफ की वजह से या इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से आप डेंटिस्ट को विज़िट नहीं कर पाते, तो उस कैविटी में जो सुराख हो चुका है उसमें हमारा सलाइवा भी जा रहा है, हम जो खाना पीना कर रहे हैं उसके रिफाइंड ज़र्रात भी जा रहे हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगी, इतनी हो जाती है कि उसके बाद या तो स्वेलिंग होती है या फिर बेतहाशा दर्द होती है। और अगर फिर आप उसको इग्नोर किए रखते हैं फिर दांत हिलना शुरू हो जाता है, फिर दांत निकालना ही पड़ता है। तो वेल बिफोर द कैविटी बिगन्स, यानी कि आपके दांतों में गड़बड़ को शुरू हो रही है, फ़ौरन जाके डेंटिस्ट के पास जाएं। शुरू में होता है कि कैविटी बनने लगती है, उसको हम फिलिंग कर देते हैं, 5-6 साल काम और चल जाता है। उसके बाद अगर दोबारा हो तो फिर रूट कैनाल करवानी पड़ती है। लेकिन अगर दांत हिलना शुरू हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई और रूट कैनाल फेल हो जाती है, फिर दांत निकालना पड़ता है। ये जो डेंटिस्ट है ना, ये बहुत जुगाड़ कहानी है। सही डेंटिस्ट का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। हर कोई डॉक्टर बन के बैठ गया है, डेंटिस्ट बन के बैठ गया है, सब कहते हैं मैं डेंटिस्ट हूँ, मगर डेंटिस्ट सही, जैसे मैं इमरान साहब की बात कर रही थी, देखें आज आपके सामने बैठे वेल क्वालिफाइड हैं, इनको सही तरीके से चीज़ों का पता है, टेक्निक्स का पता है, दांतों की सही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, सही डिग्रीज़ हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाए ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं तो आप उनसे उनकी डिग्रीज़ भी देख सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अब तो हर डॉक्टर की डिग्रीज़ उनकी ऑनलाइन सारे स्टेटस पे लगा हुआ होता है, आप गूगल कर सकते हैं उस डॉक्टर के बारे में, आपको पता चल जाएगा ये डॉक्टर MBBS है, डॉक्टर कौन सा है, डॉक्टर ने क्या किया हुआ है, ये इम्प्लांट स्पेशलिस्ट है, ये क्राउन स्पेशलिस्ट है, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब आप कोई इम्प्लांट स्पेशलिस्ट है उसके पास जाके आप बोलते हैं कि जी मेरे दांतों को पॉलिश कर, हर चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सा डॉक्टर कौन सी सही टेक्निक काम कर। वैसे ऑल दो क्लिनिक होती हैं और स्टाफ होते हैं दूसरी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, मगर आपको जिस तरीके का डॉक्टर चाहिए पहले उसको सर्च करें। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आप अब तो आपके हाथ में दुनिया है, आप वहाँ के डॉक्टर साहब की रिव्यूज़ देख सकते हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ देख सकते हैं कि किन कामों में उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनके कॉस्ट इफेक्टिव हैं। रिव्यूज़ भी मैटर करता है? रिव्यू मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आप कैसे डिसाइड करेंगे अदरवाइज, या तो कि आपके किसी जानने वाले ने जहाँ से करवाया और एक्सपीरियंस अच्छा हुआ हो, या तो आप उनके पास जाएंगे, या आप उनकी रेटिंग देखेंगे, उनकी कॉस्ट इफेक्टिव देखेंगे, आपके कितने करीब हैं कि अगर कभी इमरजेंसी में बहुत पेन हो तो आपको ईजीली एक्सेसिबल हो, आपकी पहुँच उन तक हो। ये सब चीज़ें देख के आप डॉक्टर को सिलेक्ट करें। सही बात है, और वर्ड ऑफ माउथ भी इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हम जैसे रूट कनाल की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो अगर हम रूट कनाल ना करवाएं, सपोज़ अब हमें दर्द भी है, हमें सेंसिटिविटी भी है, मगर रूट कनाल से लोग बहुत डरते भी हैं, आपको पता है। अगर हम रूट कनाल नहीं करवाते तो फिर और क्या सिचुएशन हो सकती है? कोई ऐसी लेज़र ट्रीटमेंट टेक्निक कोई अभी मुतारिफ हुई है जो हमारे दांत को ठीक कर सके, हमारे पेन को ठीक कर सके? अगर आपके दांत में कैविटी है और आप किसी भी वजह से, खौफ की वजह से या इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से आप डेंटिस्ट को विज़िट नहीं कर पाते, तो उस कैविटी में जो सुराख हो चुका है उसमें हमारा सलाइवा भी जा रहा है, हम जो खाना पीना कर रहे हैं उसके रिफाइंड ज़र्रात भी जा रहे हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगी, इतनी हो जाती है कि उसके बाद या तो स्वेलिंग होती है या फिर बेतहाशा दर्द होती है। और अगर फिर आप उसको इग्नोर किए रखते हैं फिर दांत हिलना शुरू हो जाता है, फिर दांत निकालना ही पड़ता है। तो वेल बिफोर द कैविटी बिगन्स, यानी कि आपके दांतों में गड़बड़ को शुरू हो रही है, फ़ौरन जाके डेंटिस्ट के पास जाएं। शुरू में होता है कि कैविटी बनने लगती है, उसको हम फिलिंग कर देते हैं, 5-6 साल काम और चल जाता है। उसके बाद अगर दोबारा हो तो फिर रूट कैनाल करवानी पड़ती है। लेकिन अगर दांत हिलना शुरू हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई और रूट कैनाल फेल हो जाती है, फिर दांत निकालना पड़ता है। बाकी लेज़र की बात, तो लेज़र की वो रूट कैनाल की भी फेल हो जाती है? हो जाती है। अच्छा सर, मुझे बताइए, जो कभी कभार काला कलर का कोई स्पॉट सा, जैसे कीड़ा टाइप नुमा, वो कुछ लग जाता है, जो कि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि कीड़ा है। बच्चों में ज़्यादातर मोस्टली ये सिचुएशन देखने को मिलती है, तो ये क्या चीज़ होती है और ये क्यों लगता है? ये क्या खुद से नहीं निकाला जा सकता है? कौन सा ऐसा कीड़ा जो चिपक जाता है, अपना दांत खा भी रहा होता है, अपना होल कर रहा होता है, दांत आधा खाना शुरू कर देता है? ये भी कोई कहानी है, प्लीज़ इसको क्लियर कर दें। ये एक अर्ली एक अलार्म, एक वार्निंग है। जो ब्लैक स्पॉट है वो दांत का कीड़ा लगने का शुरुआत है, इनकी बिगिनिंग ऑफ केरीज। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये कीड़ा कोई वो 4-6 टांगों वाला कीड़ा नहीं होता। फिर ये कैसा कीड़ा है कि जो लगा है और दांत भी खा रहा है? बिल्कुल, जैसे लकड़ी को दीमक खाती है, हाँ। या लोहे को जंग लगता है, इस तरह दांत का जो डिकेइंग प्रोसेस है, उसके जो गलने का अमल शुरू होता है, इसको हम केरीज या कीड़ा लगना कहते हैं। ये कोई जिंदा कीड़ा नहीं होता, इसको आसानी के लिए कीड़ा लगना कह देते हैं, लेकिन ये कोई जिंदा कीड़ा नहीं होता। दांत के गलने के जो अमल है, डिकेइंग प्रोसेस के इनिशिएशन को शुरू होने को हम डेंटल केरीज या दांतों का कीड़ा कहते हैं। तो ये लगता क्यों है?
यही वही आपकी जो कुछ मीठा खा लिया, दांतों पे चिपका रह गया। मीठे से होता है? निशास्ता जो है आलू, चावल और रोटी ये खा लिए और उसके बाद दांत साफ ना किए, तो दांतों के जो सबसे दो बड़े दुश्मन हैं वो मीठा और निशास्ता है, स्वीट और कार्बोहाइड्रेट। किसी भी शक्ल में हो, अगर वो खाना खाने के बाद या वो खाने के बाद अपने दांत साफ नहीं किए और वो दांतों पे चिपके रह गए और रात भर वैसे ही रहे, तो ऐसा ऐसा फिर वो कीड़ा लगने का अमल शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये कितना नुकसान दे सकता है इसको अगर ना निकाला जाए? छोड़ भी तो सकते हैं ना कीड़ा? वो जो ब्लैक स्पॉट है वो ऐसा ऐसा विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ये बहुत जल्दी रातों रात नहीं लगता, बहुत आराम से लगना शुरू होता है और आहिस्ता 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 दांतों को खाता जाता है। और हम जिस दांत में लगा है उसी को खाएगा ये, फिर आस पड़ोस के दांतों को भी खाना शुरू? उसी को खाएगा, उसी को खाएगा। हर दांत की अपनी एक इंडिविजुअल पोजीशन है, एक दांत का कीड़ा अगले में शिफ्ट नहीं होता। हाँ, अगर उस कीड़े की वजह से दांत की रूट में जो नीचे जबड़े की हड्डी में है, जो कि हमें आँख से नज़र नहीं आता, एक्सरे करना पड़ता है, वहाँ पे इन्फेक्शन इस कदर फैल जाए कि साथ वाले दांत की रूट तक चला जाए, तो ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि तंग कर सकता है, मज़ीद तंग कर सकता है, इसको निकलवाना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? इसको घिसा के निकालना पड़ता है जहाँ पे कीड़ा है, या फिर पूरे दांत को ही रूट कनाल करके बाहर निकालना पड़ता है? व्हाट इज दैट प्रोसेस? इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर सिर्फ ठंडा लग रहा हो तो हम रूट कैनाल नहीं करते। अगर ऐसा जो ब्लैक स्पॉट आपने बताया नज़र आए, आप फ़ौरन आएँ डेंटिस्ट के पास, वो आपको उतने हिस्से को ग्राइंड करेंगे, यानी कि उसको डिकेइंग जो पोर्शन है उसको दूर कर देंगे, साफ़ करके ड्राई करके उसकी फिलिंग कर देंगे। मुख्तलिफ़ किस्मों की फिलिंग्स होती हैं, वो फिलिंग्स कर देंगे तो आप ये समझें कि जो एक रास्ता बना हुआ था जरासीम के दांत के अंदर जाने का, वो डेंटिस्ट की हुई फिलिंग के बाद वो रास्ता बंद हो गया। अब आप कुछ सालों के लिए महफूज हो गए। अगर आप बाकायदगी से चेकअप करवाते हैं साल में 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा, तो उसमें होता है कि हम देख लेते हैं कि अब कैविटी या फिलिंग ख़राब तो नहीं होगी, दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बाद में फिलिंग करने के बाद दांत जब चिप ऑफ होता है तो फिलिंग साथ निकल जाती है, लेकिन पेशेंट मुतमईन होता है, हाँ जी मैंने तो फिलिंग करवा ली थी। ये बात सही नहीं है। जो आलमी इदारा सेहत है WHO, वो कहते हैं कि हर 6 माह के बाद आप डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, चाहे कुछ भी ना हो, ताकि अगर कुछ हो तो उसको शुरू में पकड़ा जाए, जिससे तकलीफ़ भी कम होती है, विजिट्स भी कम होते हैं और पैसे भी कम खर्च होते हैं। अच्छा, मेरी बेटी है जो कि अभी 11 की लग गई, तो उसका एक दांत है जिसमें हल्का सा ना ये कहानी ब्लैक स्पॉट आ गई है। अब उसको मैं डॉक्टर साहब के पास लेके गई तो उसको डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो निकलने वाला दांत है ऑलरेडी, तो आप क्या करें कि अगर आपने मुझसे नहीं निकलवाना या आपको डर लग रहा है मुंह खोलते हुए, आप एक काम करें, बस इसको बैठ के हिलाता है, खुद ही निकल जाएगा। तो जब बैठी होती है फारिग, उसको हिलाना शुरू कर देती है। बिल्कुल, ये हमारे एक अल्टरनेटिव शॉर्टकट और वो रिलैक्स है कि भाई शुक्र मुझे कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई प्लास से नहीं निकाला, क्योंकि सब बच्चे डरते तो हैं। तो वो डॉक्टर आमिर है, हमारे डेंटिस्ट हैं, तो उन्होंने उसको ये टिप दे दी कि बेटा आपने डरना नहीं है, आपने दांत को ऐसे बस हिलाते रहना है, जहाँ बैठी है तो आपका निकल जाए। अब बस वो निकलने वाला है 1 आध दिन। बिल्कुल, ये ठीक है, ठीक है। तो वो कीड़े वाला दांत निकल जाए। अब देखें ना कि अब जो बच्चे डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, उनके खुद ब खुद दांत गिरते हैं, वो ऐसे ही गिरते हैं कि वो सख्त चीज़ें खाते हैं, मकई खा ली, कोई सख्त जो सेब होते हैं सब्ज़ वाले वो खा लिए, उससे आहिस्ता आहिस्ता वो दांतों को वो गिरा देती है और पक्के दांत जब परमानेंट दांत मुंह में नजर आना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अपने दांतों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि जब आपके दांत अच्छे लगेंगे ना तो आप खुद ब खुद चमकेंगे, है ना। टेक अ ब्रेक।